हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्री सैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, मैं जब भी क्वार्टरली हो या फिर ईयरली हो, ठीक है, हाफ ईयरली हो, जो भी कंपनीज के रिजल्ट होते हैं, जैसे ही रिजल्ट आउट होते हैं तो हम कुछ चुनिंदा कंपनीज सेलेक्ट करते हैं, अच्छे अच्छे कंपनीज, ठीक है, और उनका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के हिसाब से हम तय करते हैं कि क्या हमें अब इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या फिर कुछ दिन कोई एक ऐसे लेवल जहाँ पर आने के बाद हमें बाय करना चाहिए, क्या वो उस लेवल तक आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। ये सब हम एनालिसिस में तय करते हैं। ऐसे ही कुछ कंपनीज का एनालिसिस मैंने हाल ही में किया, ठीक है, जैसे 20 अक्टूबर के बाद किया, मतलब 20-25 दिन पहले किया। और क्या हुआ उन कंपनीज में, इसका एक हम आज रिव्यू लेने वाले हैं और हम देखने के क्या एनालिसिस करने की ज़रूरत भी हमें होती है या फिर नहीं करें, या फिर बिना एनालिसिस किए किसी के कहने पे, किसी के टिप्स पे क्या हमें एंट्री करनी चाहिए, और अगर इस तरह की एंट्री करते हैं तो क्या वो फ़ायदेमंद साबित होती है या फिर उसमें हमारा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम उन कुछ चुनिंदा कंपनीज का क्या हुआ ये देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल पे आइए, इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। नीचे दिया हुआ बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आए और आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देख सके। दोस्तों, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस का कोर्स बिल्कुल फ्री में करना चाहते हो तो उसकी लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, वहाँ पे जाकर आप वो कोर्स कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला स्टॉक है मारुति सुजुकी, जिसका रिजल्ट आउट हुआ था 28 अक्टूबर को। और उसके बाद जब जो भी एनालिसिस किया है, प्लेलिस्ट है मेरी, उस प्लेलिस्ट पे जाके आप वहाँ पे हर एक स्टॉक का जो एनालिसिस किया है वो देख सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे कहा था कि मारुति के लिए हमें अभी तक तो रुकना चाहिए। क्यों रुकना चाहिए? तो ये एक डे वाइज यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन निकाली थी और कई दिनों से मारुति इस ट्रेंड लाइन को ये मतलब रिस्पेक्ट दे रहा था। तो जब भी यहाँ आता वहाँ से नीचे आता, ऐसा कई बार हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से भी नीचे आया, यहाँ से भी नीचे आया, तो बाद में अब यहाँ पे आया था, ठीक है, इस लेवल तक आया था मारुति। तो जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ उसके बाद से देखिए आप यहाँ पर नीचे तक गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो इसके वीडियो में मैंने इसके लेवल्स भी बताए हैं, आप वहाँ पे जाके वो लेवल्स देख सकते हो। दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ समरी है कि हमने कहा था कि वेट करो मारुति में, तो हमारा जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ सेंचुरी टेक्सटाइल देखिए, सेंचुरी टेक्सटाइल का रिजल्ट जब आया था तो सेंचुरी टेक्सटाइल जब उसके बाद जो भी हमने एनालिसिस किया था तो उस वक्त सेंचुरी टेक्सटाइल का प्राइस, हाँ, 867 था। तो हमने कहा था कि अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम। इसके लेवल्स भी उस वीडियो में है, वेट करने के लिए मैंने कहा था। और जैसे ही मैंने वेट करने के लिए कहा था तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना बड़ा गिरावट यहाँ पे आया है। देखिए 876 और 790 कहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। तो लगभग 100 पॉइंट तक नीचे आया है, ठीक है, 80 से 90 पॉइंट भी कहेंगे तो भी ठीक चलेगा। तो इतना गिरावट, अगर इस तरीके से अगर हम एनालिसिस करते हैं दोस्तों, देखिए अगर किसी को ये समझ लीजिए आप एनालिसिस नहीं आती है और अगर वो रिजल्ट के तुरंत बाद अगर कोई इसमें एंट्री कर लेता, ठीक है, रिजल्ट के दूसरे दिन की जो बाइंग की कैंडल बहुत बड़ी बनी है उसमें अगर एंट्री कर लेता दोस्तों, तो उसे 100 रुपये नीचे तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा। अब आप देखिए, आपने अगर यहाँ पे 870 पे एंट्री कर ली है तो अब आपको प्रॉफिट कब चालू होगा, यहाँ से कब ऊपर जाएगा? यहाँ से 27 अक्टूबर से आज की लेवल क्या है, 15 नवंबर, मतलब लगभग अभी 10 दिनों बाद 1 महीना हो जाएगा। तो 1 महीना जिस स्टॉक ने, अभी इसमें नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा ये भी
तय नहीं है, ठीक है, शायद और भी नीचे जा सके, ठीक है। तो जब वो रिवर्सल की रैली शुरू करेगा, अप ट्रेंड की रैली शुरू करेगा, तो उससे पहले तो 870 तक आना पड़ेगा, ठीक है। 870 के बाद जो वो बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट शुरू होगा, ठीक है। तो मतलब 1 महीना नीचे आने के लिए, 1 महीना ऊपर आने के लिए शायद इसमें 2-2 महीने के गिवे हुए 6 महीने भी लग सकते हैं, और बाद में आपका प्रॉफिट वहाँ से चालू होगा। और आपका कितना टारगेट है वो मिलेगा भी नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। तो उसके अगला हम स्टॉक देखेंगे। सेंचुरी के बाद हमने क्रॉम्पटन के लिए किया था, और क्रॉम्पटन जिस दिन मैंने अर्निंग का किया था उस दिन भी 367 ही था, देखिए यहाँ पे। और आज भी नीचे जैसे ही हमने एनालिसिस किया, डाउन ट्रेंड की रैली दी, नीचे आया, और फिर अभी भी इनडिसीजन है, क्योंकि ये अब जो है वो डिमांड लेवल है, ठीक है। सप्लाई और डिमांड लेवल का डिमांड लेवल है दोस्तों। जैसे ही हमारे 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं सप्लाई और डिमांड पर वीडियो डालूंगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, स्टॉक्स में करता है, बैंक निफ्टी में 15 मिनट में करता है। 15 मिनट के ऊपर ही करिए बैंक निफ्टी में अगर डिमांड सप्लाई यूज़ करना है तो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और पावरफुल साबित होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही काम करता है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे बाकी सभी दोस्तों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। क्योंकि जल्द से जल्द जितना 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हम सप्लाई और डिमांड पर वीडियो बनाएंगे, वो भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अगर आप मुझे कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको मेरा एनालिसिस 99% एक्यूरेट यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। देखिए 1% मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो कोई एक स्पेस चाहिए हमारी गलती के लिए, तो वो 1% है इस चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि अब यहाँ इसमें भी अभी इनडिसीजन है कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, लेकिन जैसे हमने एनालिसिस किया तो वहाँ पे हमें सेलिंग दिखाई दी, ठीक है। और पीसीबीएल में देखिए, पीसीबीएल 140 था जब हमने एनालिसिस किया था अर्निंग्स के बाद। यहाँ पे अर्निंग्स का कोई सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन 140 था, ठीक है। ये ऊपर की जो लेवल है पीसीबीएल की वो थी 140 की थी। हमने पीसीबीएल का एनालिसिस ऐसे ही किया था, पीसीबीएल स्टॉक एनालिसिस रिजल्ट की वजह से नहीं किया था, ऐसे ही किया था। और उसमें हमें ये दिखाई दिया कि पीसीबीएल अब और भी नीचे आ सकता है। 140 से लेके आज फिर एक बार 129 तक आया है, तो हमें यहाँ और भी रुकने की ज़रूरत है थोड़े दिनों तक, ठीक है। इसका वीकली देखेंगे हम, क्या क्या बोला था वीकली में मैंने। अभी भी देखिए दोस्तों, अभी भी डाउन ट्रेंड जारी है, बहुत डाउन ट्रेंड। अभी मुझे ऐसा लगता है और भी नीचे आने की ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मुझे चांसेस लग रहे हैं पीसीबीएल में। तो हम यहाँ पे पीसीबीएल के और भी रुकेंगे। तो पीसीबीएल के बारे में भी जो बोला था वही हुआ, और बहुत ज़्यादा नीचे आया। टाटा पावर के बारे में भी एक वीडियो बनाया है हमने, ठीक है। तो टाटा पावर का वीडियो अर्निंग आने के बाद ही बनाया था, ठीक है। तो उसमें भी हमने ये कहा था कि ये जो चल रहा है, ठीक है, ये उसने एक साइडवेज बना दिया है। तो अगर टाटा पावर इस साइडवेज को ब्रेक करेगा, ठीक है, वनडे में चलते हैं, वहाँ पे हमें और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए अर्निंग में, ठीक है। तो टाटा पावर के लिए भी हमने रुकने के लिए कहा है। टाटा पावर का मुझे लगता है 210 या फिर 200 तक हमें रुकने के लिए उस वीडियो में मैंने बोला है, वो लेवल्स दिए हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर ये इस साइडवेज का जो ट्रेंड लाइन बनी है उस पर रिस्पेक्ट करता है, अगर यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, तो हमें वो बहुत सस्ते में मिलेगा। देखिए 202 का यहाँ का लेवल ही नीचे का, और शायद 210 तक तो आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो और एक कोई कौन सा है देखते हैं। एक एक्सेप्शन हुआ था JSW स्टील में, जब हमने किया था उसका एनालिसिस। तो JSW स्टील एक्चुअली बहुत नीचे था, और वहाँ से उसने जो बाइंग की रैली दी है वो कमाल की रैली दी है। मतलब हम सोच नहीं सकते इतनी बहुत बड़ी ऊपर की। लेकिन ये यहाँ पर भी इसने यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना दिया है,
तो यहाँ पर भी चांसेस बने हैं कि यहाँ से वो रिवर्ट आ सके, ठीक है। ये एक्सेप्शनल, लेकिन ऐसे देखिए टेक्निकल एनालिसिस आप करते हो और उसमें भी कभी कभी गलती हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि 1% स्पेस होता है। हमने JSW स्टील में रुकने के लिए बोला था, क्योंकि JSW स्टील का एक्चुअली जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आया है वो कुछ ठीक नहीं आया था इस क्वार्टर का, लेकिन फिर भी आप उसके वीडियो पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आप जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। और JSW स्टील के बाद मारुति में भी हमने एक एनालिसिस किया है। अब मारुति का स्टॉक यहाँ पे देखता हूँ मैंने रखा है, विश लिस्ट में रखा है। तो मारुति का जो स्टॉक है वो वहाँ पे देखिए, यहाँ पे है अर्निंग्स, ठीक है, जिसे पहले ही हमने देखा है मारुति का स्टॉक। तो दोस्तों ये कुछ स्टॉक है जो हमने एनालिसिस किए और जिसके एनालिसिस के चलते, ठीक है, हमें ये पता चला कि हमें इन स्टॉक्स में रुकना चाहिए और हम वहाँ पर रुके भी। अगर हम उसमें एंट्री कर लेते, ठीक है, सिर्फ एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मैंने आपको कहा था कि इसमें तुरंत बाय कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब ये इसकी जो लेवल है, ये जो है डिमांड लेवल, उस लेवल को आया था। ये देखिए अर्निंग्स, और उस वक्त मैंने आपको कहा था कि बाय कर लीजिए, वहाँ से भी नीचे आया, लेकिन अब यहाँ बहुत बड़ी कैंडल बनाते हैं। अभी भी उसने उसी लेवल को बरकरार किया है, वो है बिरला सॉफ्ट। कंपनी ज़बरदस्त है दोस्तों, रिजल्ट भी अच्छे हैं, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छे हैं, कंपनी डेट फ्री है, अच्छी खासी है, हर मतलब साल दर साल उसमें प्रॉफिट बना रही है, अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। अभी सिर्फ जो रिसेशन चल रहा है IT सेक्टर में, उसकी वजह से ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा है, लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस देना चालू करेगी तो इसे कोई नहीं रोक सकता। तो उस वक्त मैंने कहा था कि उसी वक्त तुरंत आपके पास जो भी कैपिटल आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसमें से 25% डाल दो। तो 25% जिन भी लोगों ने डाले हैं, मैं अभी भी कहता हूँ कि अब आप इसमें जब ये कंपनी 300 को क्रॉस करके ऊपर चली जाएगी, आप 50% उसमें डाल दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको चांस भी नहीं मिलेगा, ठीक है, इस कंपनी में प्रॉफिट। क्योंकि देखिए 52 मूविंग एवरेज के भी बहुत नज़दीक आ चुका है और वीकली जो ट्रेंड लाइन है उसे भी ब्रेक करेगा। तो आप वीकली ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद डालिए, क्योंकि यहाँ से रिवर्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये भी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते जा रहा है, ठीक है। लेकिन वीकली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, आपको इतनी ज़बरदस्त रैली दिखाई देगा, 100-200 रुपये तो आप ये शेयर आराम से लेके जाएगा एक शेयर के पीछे। तो इसके बारे में भी आप सोचिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इतना सटीक अच्छी तरह से एनालिसिस करना चाहते हैं कि आप बोले कि नहीं रुको तो वहीं से गिरना चालू हो जाए, और आप ही बोले कि चलो बाय करो, जैसे ही बाय करो दूसरे दिन से ही बढ़ना चालू हो जाए, तो ऐसे स्टॉक्स में एनालिसिस करके इन्वेस्ट करोगे तो आप बहुत सारे पैसा कमा सकोगे दोस्तों। आपको बैंक ने ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सेफर वे है। अच्छे स्टॉक चूज़ करें, एनालिसिस करें। तो अगर आप ये एनालिसिस सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे मैं जल्द ही फंडामेंटल एनालिसिस की और एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। जैसे ही हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज़ ख़त्म होगी, मैं फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है कि इस चैनल पे बने रहना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करना है, लाइक करिए, नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकॉन दबाइए, ठीक है दोस्तों। बस यही करिए, हर रोज़ आपको अच्छे वीडियो आएंगे, आपका नॉलेज बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी इस तरह के अच्छे वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।